Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we will start our book 3 chapter first, the first cities. During the Neolithic age, people had started leading a settled life. Large scale farming ensured surplus food. Neolithic age में हमने पहले भी पढ़ा, हमारे पास 3 ओल्ड एजेस हैं. नियोलिथिक है, मीज़ोलिथिक है ना, पेलोलिथिक है. तो लार्ज स्केल फार्मिंग एश्योर्ड सरप्लस फूड. नियोलिथिक एज में जब लोगों ने जो है वो सेटल्ड लाइफ जीने का फ़ैसला किया, सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे, तो बहुत मिकदार में बहुत ज़्यादा जो है वो फार्मिंग, खेती बाड़ी जो है वो शुरू की. और इससे क्या यकीन दिलाया गया? सरप्लस फूड की ज़्यादा सरप्लस होता है ज़्यादा, यानी ज़्यादा फूड जो है वो उगाया जाए. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रोवाइडेड अर्ली ह्यूमन बींग्स विद मिल्क एंड मीट एंड दस रिड्यूस्ड देयर डिपेंडेंस ऑन हंटिंग. और जिसकी वजह से क्या हो गया? जिसकी वजह से वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने लगे, जानवरों को पालने लगे, उनसे दूध लेने लगे, उनसे मीट जो है वो लेने लगे, और जिसकी वजह से उनको हंटिंग पे ज़्यादा डिपेंड, ज़्यादा दारोमदार नहीं होना पड़ा. This change in lifestyle led to the emergence of the earliest village communities. People now had the time to do other things like pottery making, weaving, spinning and tool making. उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए. लोग जो थे विलेज कम्युनिटीज़ में जो थे लोग, वो क्या करने लगे? मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो उसके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करने लगे. पोट्री जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे. उसके अलावा वीविंग, बुनने, स्पिनिंग, कुछ चीज़ें जो हैं वो बुनने लगे, कुछ चीज़ों की वो थ्रेड जो है वो भी निकालने लगे, और टूल मेकिंग और वेपन जो हैं वो बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे. यानी जो है वो ज़मीन को काटने के, यानी पेड़ों को काटने के लिए, खुदाई करने के लिए जो है वो हल बनाया गया, जोतने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो तैयार की गई. स्टिमुलस डिस्कवरीज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज फर्दर एडेड टू द स्पेस ऑफ ह्यूमन प्रोसेस. और इसी दौर में, किस दौर में? नियोलिथिक एज में ही दो डिस्कवरी जो हैं वो फर्दर डिवाइड की, जिसके बारे में बताया गया है. वो है हमारे पास कॉपर और ब्रॉन्ज की जो है वो डिस्कवरी जो है वो हुई. These metals had an enormous impact of human society. इन मेटल्स का, इन धातुओं का इंसान के समाज, इंसान की जो सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, उस पर बहुत अहम असर जो है वो बहुत अहम असर पड़ा. दिस एडवांस टेक्नोलॉजी एनकरेज स्पेशलाइजेशन इन मेटल आर्टिफैक्ट्स, मेटल स्मेल्टिंग एंड मेटल क्राफ्ट नेसेसिटेटेड. और इनकी वजह से ही इंसान जो है वो मेटल्स की चीज़ें जो है वो बनाने लगा. लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल फॉर रीच फॉर सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. साइट्स सच एज मेहरगढ़ शो अ क्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक एग्रीकल्चर सोसाइटी टू द इनिशियल फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन. तो इसकी हम सबसे बड़ी अगर हम मिसाल लेंगे तो वो हमारे पास मेहरगढ़ की मिसाल है, जो आज पाकिस्तान में जो है नियोलिथिक साइट हमारे पास जो है वो आज पाकिस्तान में है, जहाँ पे हमें इन सोसाइटीज़ के बारे में, उन लोगों के बारे में पता चलता है जो नियोलिथिक एज में रहते थे. अर्बनाइजेशन. अब ये अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन यहाँ पे भी हमारे पास दिया होता है कि द प्रोसेस इन विच मोर एंड मोर पीपल लीव टू कंट्री साइड टू लिव इन सिटीज़. यानी हम देखते हैं कि शहरों की तरफ जो है वो ज़्यादा लोग जो हैं आते हैं. अगर आज के दौर में हम देखेंगे शहरों की तरफ ज़्यादा लोग क्यों आते हैं? कि वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उनको स्कूल फैसिलिटीज़ मिलती है बच्चों के लिए, हॉस्पिटैलिटी होता है, उसके अलावा हर एक चीज़ जो है वो शहरों में प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो शहरों की तरफ ही आएँ. Urbanization relates to the emergence of towns and cities. During this phase, इस दौर में cities combined the functions of administrative centers, industrial centers as well as those of the trading hub. हब होता है झुंड, यानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हम बोल सकते हैं. हब होता है मरकज़, हम बोलते हैं झुंड नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं मरकज़, उसको बोलेंगे. कि जो है वो आज के दौर में अगर हम देखते हैं, या उस पेस में अगर हम नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, उस दौर में भी जो है वो उन्होंने क्या बताया कि अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा जो है वो लोग जाने लगे, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारती काम जो है वो वहाँ पे अमल में लाए जाते हैं. Food production and metal technology introduced some complexities into the lifestyle of our ancestors. Who was to be in charge of a new technology? अब नई टेक्नोलॉजी का कौन चार्ज है? तो अगर हम हु वॉज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मोस्ट प्रॉबली क्राफ्ट्समैन स्टार्ट्स एक्सचेंजिंग दियर
प्रोडक्ट्स और फूड ग्रोन बाय द फार्मर्स, और डिपेंडेंट किस पे हैं, सारे फार्मर्स पे हैं। थैंक यू।